चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, सांतन तथा अवकलनीयता, ठीक ना। थोड़ा हम लोग आज इसमें कुछ बेसिक सवाल लगाते हैं, ठीक। चलो देखो ध्यान से, पूछ रहा है क्या कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलो हमने क्या होता है बताओ, समझ ध्यान से। मान लेंगे, माना, क्या माना? हाँ, माना y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ऐसे, ठीक। इसको हम 1 अपान e की पावर x भी लिख सकते हैं, 1 अपान e की पावर x की, जाने तो कुछ मतलब लिखिएगा नहीं, ठीक है। चलो अब इस पर लगा इसको अंश अपान हर पर लिखोगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलो बताओ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय dx, हर हर कितना है, e की पावर x ना। सर मैं एक बार लिख ही देता हूं, डिवाइड बाय dx बराबर हर इंटू डी बाई अंश का अवकलन माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। लिखो डिवाइड बाई डी एक्स, हर कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर x डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन e की पावर प्लस x e की पावर माइनस x माइनस अंश e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी बाई डी एक्स, हर का अवकलन जी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे हर का स्क्वायर, हर कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर, इतना रहेगा, e की पावर x e की पावर माइनस x डी बाई डी एक्स, e की पावर अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक। e की पावर माइनस x है, इसको मान लोगे क्या x है, मान लो क्या, मान लो x है, तो e की पावर का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। हमने इसको माना है, इसका प्रिंस करूंगा तो माइनस x का अवकलन कितना होगा, 1, माइनस क्या कहना, माइनस 1, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस e की पावर माइनस x है, नहीं समझे क्या, क्या e की पावर, इसको मैं मान लिया x, क्या मान लिया x, तो e की पावर का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो माइनस x का फिर से करूं कितना जाएगा, माइनस 1 तो रहबे करेगा, वो तो अपना शांत रहेगा, वो वही रहेगा, वो कोई नहीं है। माइनस यहां देखो e की पावर x e की पावर माइनस x, e की पावर का अवकलन कितना होता है, e की पावर x। अब यहां देखो समझो, चलो तो इसको मैं मान लूंगा क्या है, माइनस x नहीं मानूंगा, x मानूं, क्या मानूंगा x, तो e की पावर का अवकलन कितना होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, हमने इसको माना हुआ है, तो माइनस x का फिर इसको कितना आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, या माइनस से कहेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x बटे बटे क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का। अब यहां देखो ध्यान से, जो यहां पर है वही यहां पर है, इसमें लिख सकता हूं
e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x पूरे का माइनस जो यहाँ वही यहाँ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x पूरे का बटे e की पावर पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा तोड़ दो, जगह भी नहीं बचेगा। dy बाई dx बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। तो ए स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा तब? ए की पावर 2x हो जाएगा ना जी भैया। ए की पावर x का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए की पावर 2x आएगा ना। ए की पावर 2x आगे क्या आएगा? प्लस e की पावर माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 2 इंटू ए कितना है? इंटू बी कितना है? माइनस ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस उसका काटो पीटो, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर, अच्छा e की पावर x से e की पावर माइनस x नहीं कट जाएगा भैया? e की पावर माइनस x की जगह क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e की पावर x और e की पावर क्या हो जाएगा? अच्छा रुकिए रहो, अच्छा रुकिए रहो। 1 अपॉन e की पावर x माइनस ब्रैकेट ओपन करो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x e की पावर x 1 अपॉन e की पावर माइनस x प्लस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का इससे कट गया, इससे कट गया, दो इससे कट गया, दो आ गया -4 बटे e की पावर x e की पावर माइनस x पूरे का। एक बार फिर देखो ये हमको दिया गया था, ए है अंश, ए क्या है? हर। अंश अपन हर का अवकलन क्या होता है? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का बटे हर स्क्वायर। तो हर ए है इंटू अंश का अवकलन, अंश ए वाला है, माइनस अंश ऊपर वाला है इंटू हर कितना है? ए वाला अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो ये तो आगे रहेगा। e की पावर से अवकलन कितना होता है? e की पावर ऐसे ही होता है। अब यहां पर e की पावर माइनस x है, इसको मैं माइनस x को अपने मन क्या मान लूंगा? x है, x मान लूंगा। तो e की पावर से अवकलन क्या होता है? e की पावर x हो जाएगा, इसको मैं पूरे x मान चुका हूं। तो e की पावर से अवकलन कितना होता है? e की पावर x, लेकिन x नहीं है, क्या है? माइनस x है। तो मैं माइनस x का फिर से अवकलन करूंगा, d बाई डी एक्स माइनस x क्या है? इसके साथ अवकलन कितना होगा? एक आएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस आ गया, तो प्लस तक क्या बन जाएगा? यहाँ पर फिर लगाया मैं माइनस, इसको ऐसे उतार दिया। e की पावर से अवकलन कितना होता है? e की पावर, अब वही फिर प्रक्रिया, e की पावर माइनस x है ना, तो माइनस x को हम लोग क्या मान लेंगे? x। e की पावर से अवकलन क्या जाएगा? e की पावर x। अब माइनस x का फिर करूंगा तो यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा? बस जो यहाँ है वही यहाँ है, तो होल स्क्वायर हो गया। जो यहाँ वही वहाँ है, होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, कोई दिक्कत? जहां तक ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, यहाँ माइनस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था, क्या हो जाएगा? माइनस, कुछ कट गया, भी कट गया, दो साढ़े इतना है, दोनों फटाक से चारों फटाक से। चलो आगे देखो, अगला सवाल है मेरे लिए थोड़ा बड़ा ही है, ध्यान से। चलो क्या है? y बराबर log कड़ी में x प्लस 1 अपान कड़ी में x।
क्रॉस सिद्ध कीजिए, इतना सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष क्या करने पर इतना होगा, इतना सिद्ध करना है। अवकलन करने पर, सही है। लिखो तभी, मैं क्या लिखूं था, डी बाई डी एक्स इंटू वाई बराबर डी बाई डी एक्स लॉग क्या रूट में एक्स प्लस खतरनाक जी। चलो को तो मैं थोड़ा इसको सिंपल कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल क्या करूं जानते हो। अब यहां ध्यान समझो, डी बाई हमको log एक्स का अवकलन मालूम है, बहुत ध्यान समझना। ये है log, ये है पूरे एक्स का मानो किसको, एक्स। बताओ log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। क्या होता है, log एक्स। log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x पूरा ध्यान रखना, कड़ी में एक्स प्लस 1/, कड़ी में एक्स। इसको मैं एक्स मानना हूं पूरे को, तो डी बाई डी एक्स क्या कड़ी में एक्स प्लस 1/, कड़ी में इसका फिर से अवकलन करूंगा, सही है। इसको हल करो थोड़ा सा, इसको हल करो थोड़ा सा, बताओ इतना एलसीएम लोगे ना, कड़ी में कहां एक्स चला जाएगा ऊपर, कड़ी में एक्स प्लस कड़ी में क्या होगा, इतना समझदार हो गए, एक्स प्लस 1 होगा इनटू। अब देखो इसका मैं अवकलन करने वाला हूं, कड़ी में एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 कड़ी में एक्स। तो इसका अवकलन करना है और ध्यान देना। अच्छा मैं इसका अवकलन यहां कर देता हूं, डी बाई डी एक्स इंटू 1/, कड़ी में एक्स, तो डी बाई डी एक्स। बताओ ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इतना आएगा, एक्स पावर -1/2 जी। बताओ इसका अवकलन करो कितना आएगा, चलो एक्स की पावर n जी -1/2 एक्स -1/2 -1, तो कितना जाएगा -1/2, 3/2 कितना आ गया यहाँ पर 2 आएगा। अब 3/2 नीचे ले जाओ, तो क्या मैं कह सकता हूं -1/2 इंटू 1/, एक्स पावर 3/2, सही है। इस एक्स पावर 3/2 को क्या मैं -1/2 1/, एक्स कड़ी में एक्स इंटू एक्स नहीं लिख सकता, क्यों, चाहे कड़ी में एक्स इंटू एक्स, चाहे एक्स इंटू कड़ी में एक्स, हल करो यही आएगा 1/2 1/2। अब इससे फायदा हो जानते हो क्या होगा, माइनस कितना के जी 1/2, फिर क्या आया कड़ी में एक्स इंटू एक्स, इसका अवकलन हो गया है, सही है। अब देखो ध्यान से, चलो समझो कितना सिम, कड़ी में बाहर निकाल लू, कड़ी में बाहर निकालो, जब मैं कड़ी में से बाहर निकालूंगा तो 1/, कर कड़ी में एक्स, अंदर क्या बचा 1/2 भी बाहर निकाल सकता हूं, बाहर निकालो, क्या बताओ 1 माइनस 1/x, कड़ी में बाहर निकाल चुका हूं, कड़ी में क्या हो गया, कट गया, क्या बचा बताओ 1/2 एक्स प्लस 1। इसको हल करो, एक्स माइनस 1/, शायद आ चुका है ना, हो जाना था ना, आ चुका ना जी। ऊपर क्या आ गया एक्स -1 2x एक्स प्लस, बस ये लाना था, ठीक। एक्स थोड़ा मैं इतना अलग किया, ध्यान रखना इसको, इतना। जब किसी कोई डाउट फिर एक बार देखो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, ये पूरा एक्स हो गया, log x अवकलन क्या होता है 1/, इसका मैं फिक्स करूंगा, तो कड़ी में एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट में x। हमको 1/, कड़ी में एक्स का अवकलन करना है, x लग गया ऊपर, क्या हो जाएगा -1/2 x पावर n, x पावर n का अवकलन क्या होता है n इंटू n -1, n इतना है x
पावर n माइनस 1, इसको जोड़ोगे 3/2 आ गया, नीचे ले जाओगे तोड़ दोगे इतना आ गया, बस यहाँ रख दिया मैंने। तो रूट में x गाड़ी में बाहर निकाल ली, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/x। अब बताओ इसमें क्या समझाऊं मैं, थोड़ा बड़ा से डाल लो, ठीक। चलो आगे देखो, चलो मैं थोड़ा सिंपल सवाल ले रहा हूं अब। यहां में लिखा साइन एक्स प्लस यहां में लिखा सेक एक्स, यहां में लिखा एक्स स्क्वायर, यहां में लिखा ए की पावर एक्स। करेगा अवकलन क्या निकलिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलो मान लेंगे, माना y बराबर क्या, साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स। क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगी, dy बाई dx, यहां भी लिख देगा dy बाई dx। क्या हो गया, साइन एक्स सेक एक्स एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स। बताओ इस सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन कितना होगा, 2x, 2 ये भैया एक्स स्क्वायर है ना, 2x x माइनस 1 2 माइनस 2x प्लस ए की पावर से अवकलन करता है, e की पावर से नहीं है, ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x ना जी, ए की पावर x log ए बेस, सही है ना। ए की पावर x का अवकलन क्या होता है, ए की पावर x log ए बेस, ये देखो लिखा गया है। हो गया उत्तर, डिवाइड बाई dx। आगे देखो चौथा मैं सिंपल ले रहा हूं, अभी लिखो मत, मान लो हमको दे दिया, लिखो मत जी, हमें लिखा tan साइन, हमें लिखा tan x की पावर 5। चलो इधर देखो, क्राइस का अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन, तो y मान लेंगे। क्या लिखा मैंने, साइन tan x पावर 5। जब भैया इसका अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई dx, d बाई dx, बहुत ध्यान से सुनना, साइन tan x की पावर। अब बताओ इधर देखो, इधर हमको अवकलन मालूम है साइन x का, किसका मालूम है, लेकिन साइन x के स्थान क्या दिया है, x के स्थान क्या दिया है, tan x पावर 5। अपने माइंड मान लेंगे tan x पावर 5 को क्या मान लेंगे, x मान लो। बताओ साइन x का क्या हो जाएगा, cos, ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखो, ध्यान करना, तो cos क्या, tan x पावर, जिसको अपने देखो माने हो उसको निकाल लो, d बाई dx का tan x पावर 5, इसको लिखोगे भी, जिसको मानो उसको क्या करो फिर से, तो cos tan x पावर 5। अब बताओ हमको फार्मूला मालूम tan x का, किस मालूम है, tan x का, x पावर 5 नहीं मालूम है, इसको फिर मान लूंगा x, इतना कितना मालूंगा, x पावर 5 को, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो वही हो जाएगा sec स्क्वायर, x के स्थान कितना है, x पावर 5, इसको मैं x माना हूं, इसका फिर से करो, d बाई dx कितना है, x पावर, बस क्या करना है, खत्म हो गया। x पावर 5 अवकलन कितना होगा, 5x पावर 4 आ गया 5, क्या गया जी, 5x पावर
4 पहला चलाओ 5x पावर 4 इंटू कॉस 10x पावर 5 ना जी सेक स्क्वायर एक्स पावर 5 आंसर हो गया। चलो पांचवा मैंने मान लो लिखा सवाल टू और y बराबर हमें लिखा क्या कॉस कॉस चलो सेक एक्स पावर 7 ठीक चलो क्या लिखूंगा dy बाई dx dy बाई dx cos sec x पावर 7 तो हमको किसका मालूम है चलो ठीक है चलो आगे देखो तो हमको किसका मालूम है जी cos x का ये पूरा क्या हो गया x चलो आगे देखो तो हम किसका मालूम है जी cos x का तो cos x क्या होता है माइनस साइन x x के स्थान कितना दिया बोलो सेक x पावर इसका फिक्स करूंगा डी बाई सेक x पावर 7 थोड़ा इधर लिखो इसको जगह नहीं बचेगा माइनस साइन सेक x पावर 7 अब बताओ हमको सेक x का मालूम है सेक x का जी सेक x का होता सेक x इंटू लेकिन x का स्थान कितना दिया है तो सेक x पावर 7 इंटू tan इसका फार्मूला है आपको कहां साहब क्या बताऊं मैं इसका फिर से x पावर 7 कितना बताओ तो माइनस लगा है माइनस 7x पावर 6 साइन सेक स्क्वायर हो जाएगा ना जी कोण में है स्क्वायर नहीं होगा सेक एक्स पावर 7 तुम लोग पूछ रहा था तुम लोग क्या बोलते हो डाल लो फटाफट से किसी कोई डाउट इधर कर दो डॉक्टर कर लो लिखो दो मानो मैं लिखा हो तो y बराबर बहुत लंबा नहीं tan स्क्वायर x पावर 9 सबका ध्यान इधर अब इसको कैसे करोगे tan स्क्वायर x पावर 9 एक tan स्क्वायर है तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता tan x पावर 9 का ऐसे लिखना पड़ेगा ध्यान रखना अब करूंगा अवकलन तो dy बाई जगह नहीं मैं डायरेक्ट करूंगा ठीक बताओ x हो ना ये क्या है एक्स स्क्वायर ये पूरा एक्स है ये क्या है स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x x है ध्यान रखना 2 tan x पावर इसको x माने हो d बाई डी एक्स tan x पावर फिर से tan स्क्वायर पावर 9 था ये स्क्वायर में बाहर लिख दिया ये हो गया x स्क्वायर क्या होता जी 2x इसको मैं x माना तो इसका क्या करूं फिर से बोला चलो क्या आ गया 2 tan x पावर 9 हमको tan x का मालूम ना कि tan x पावर 9 का तो tan x इसको क्या मालूम है x तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x पावर 9 और d बाई dx x पावर x पावर 9 क्या हो जाएगा 9x पावर 8 ना 9 दूनी 18 x पावर 8 tan x पावर 9 sec स्क्वायर x पावर तो क्या समझाऊं इसमें आंसर फटाफट से उतारो फटाफट से ठीक क्या दिक्कत है बताओ